हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है सम टिप्स फॉर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे लास्ट प्रैक्टिकल स्टोरी टाइम वाले वीडियो पे मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा टिप्स दीजिए कि हम कैसे सॉल्ट एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप कर सके, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे, मतलब उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हाजिर है आपके लिए वीडियो। वैसे तो कोई ख़ास ट्रिक्स वगैरह नहीं है, बस कुछ टिप्स हैं जो शायद आपको हेल्प करे। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना थोड़ा बहुत मुश्किल तो है, लेकिन अगर अच्छे से आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं, प्रैक्टिस किया है, जब टीचर ने आपको प्रैक्टिकल करवाया उस टाइम पे आपने ध्यान दिया है और ख़ुद अच्छे से प्रैक्टिकल्स किए हैं और जर्नल को अच्छे से कंप्लीट किया है ध्यान से, तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जीएसईबी में हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में लैब मैनुअल ले जा सकते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं होती। और हाँ, लैब मैनुअल ले जाना ही होता है, आप इतना सारा याद करके नहीं जा सकते कि कैसे प्रैक्टिकल्स करने, कैसे आपको सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है। तो जीएसईबी में लैब मैनुअल अलाउड है फॉर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और हाँ, एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार लैब में जितने भी सॉल्ट्स हैं, जैसे CuSO4, CuCl2, MnSO4, MgCl2, जो भी है, वो सारे सॉल्ट्स को एक बार अच्छे से देखना। आप आपके मैम से रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ हमें एक बार सॉल्ट्स देखने दीजिए। आप उसका कलर देख के जाइए, कैसा दिखता है वो देख के जाइए। तो आपको अगर वो सॉल्ट मिल भी रहा है ना एग्ज़ाम में, तो आप अगर कोई कलर्ड सॉल्ट है तो आप उसे देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, ये शायद से ये सॉल्ट हो सकता है। अब अगर आपको Mn का कोई मिला है तो वो पिंक कलर का होगा, तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें ज़रूर Mn2+ आयन है। ब्लू होगा तो Cu2+ होगा। ठीक है, तो ऐसे आप एक बार मैम से रिक्वेस्ट करके सॉल्ट्स देख लीजिए और फंक्शनल ग्रुप के रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हें एक बार देख के, टच करके और स्मेल करके जाइए। यही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जब जाओ एग्ज़ाम देने उससे पहले एक बार ये सारी चीज़ों को देख ले। और ख़ास करके एसिटिक एसिड वो देखो और स्मेल करके जाना। फॉर्मल्डिहाइड, एनिलीन, रिसोर्सिनॉल, क्योंकि यही ज़्यादातर रिपीट होते हैं हर साल। लास्ट ईयर जब हमने प्रैक्टिकल्स किए थे तो तब हमने एनसीईआरटी की लैब मैनुअल यूज़ की थी। हमने जीएसईबी की लैब मैनुअल यूज़ नहीं की थी, क्योंकि जीएसईबी में इतना अच्छे से नहीं दिया था, तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। और आपको पूरा बुक नहीं लेना है लैब मैनुअल का। आप क्या करें कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट का पार्ट है और जो ऑर्गेनिक का पार्ट है उसका ज़ेरॉक्स या तो आपके सीनियर से ले ले अगर उनके पास है तो, और ये सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके ज़ेरॉक्स करवा सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है आपके किसी सीनियर से। और आप वो पेपर स्टेपल करके, बाइंडिंग करके कैसे भी वो पेपर्स ले जा सकते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वो अलाउड है, कोई कुछ नहीं कहता। लास्ट ईयर मैंने भी मेरे सीनियर से लिया था और फिर बाद में मेरे एक जूनियर को दे दिया वो पेपर। तो अगर आपके सीनियर्स के पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पीडीएफ से जाके डाउनलोड करके आप ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवा लीजिए। और जो टेबल आपको बनाना है आपके प्रैक्टिकल के पेपर में, आंसर शीट में, वो टेबल जीएसईबी के जर्नल में जो टेबल है वही बनाना है। फंक्शनल ग्रुप के लिए भी एक ही टेबल है, वो बनाना है। और आयंस के लिए सा टेबल जीएसईबी के लैब मैनुअल में दिया है, आपको वैसा ही बनाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। खाली आप एनसीईआरटी का लैब मैनुअल लेके जाना और उसमें से देख के प्रैक्टिकल्स करना। अभी आप रख लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, और उससे प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्ट्स हमेशा ऐसे दिए जाते हैं जो हमें ज़्यादातर पता होता है और इजी होता है, जैसे कि CuSO4, MnSO4, MgCl2, CaSO4, NaNO3। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स ही हमें दिए जाते हैं। और हाँ, हमें बहुत ही कम सॉल्ट, आपको बहुत ही कम सॉल्ट मिलने वाला है, जिसमें आपको कैटायंस और एनायंस दोनों का टेस्ट करना है और सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना। और हाँ, एक बार अगर सॉल्ट ख़त्म हो गया तो दूसरी बार मिलना मतलब बहुत मुश्किल है, नहीं भी मिल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही लेना है। पहले आप या तो कैटायन के लिए टेस्ट कर लीजिए या फिर अनायन के लिए। अब ऐसा कोई टेस्ट नहीं कि आपने एक बार टेस्ट किया और आपको पूरा मिल गया।
ठीक है, सॉल्ट कि ये ऐसा है। आपको आयंस का अलग अलग करके सॉल्व करना है और उसके बाद आपको आपके रिज़ल्ट पे पहुंचना है कि ये कौन सा सॉल्ट है। तो पहले कैटायन के टेस्ट करने के लिए आप कैटायन के सेक्शन में जाए और कलर देखें कि कौन से कलर का है। अगर कोई कलरफुल सॉल्ट मिला है तो आप वहाँ जाके चेक कीजिए। देखिए वहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, वो बॉक्स में आप देखें कि कौन सा कलर है, कौन सा आयन है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। और अगर कलर से पता नहीं चलता है तो ड्राई हीटिंग टेस्ट करें, और उसके बाद भी नहीं पता चले तो फ्लेम टेस्ट और चारकोल टेस्ट करना होगा। ये टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आयन है। और एक बार अगर आपको आयन पता लग गया, मतलब कौन सा कैटायन है, ठीक है, उसके बाद आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है कन्फर्म होने के लिए। और ये करना ही है क्योंकि अगर आप आपके इन्विजिलेटर को जाके बताएंगे कि मुझे ये आयन मिला है, ये कैटायन मिला है, तो वो पूछेंगे कि आपको कैसे कंफर्म किया आपने। तो आप बता सकते हैं कि मैंने ये टेस्ट परफॉर्म किया था तो मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट होकर ही आंसर देना है। तो वो सोचेंगे कि हाँ, अगर सही होगा तो वो बता देंगे सही है, और अगर सही नहीं होगा तो वो कहेंगे गलत है, आपको फिर से जाके टेस्ट करना है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भी वहाँ पे अलग से दिया हुआ है। अभी कुछ कुछ कन्फर्मेटरी कुछ अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं कैटायंस के लिए। अब कुछ कुछ ग्रुप में सिर्फ एक एक आयन्स ही है, लेकिन किसी किसी में बहुत सारे आयन्स हैं। तो उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करने। देखिए वहाँ पे आयंस के लिए 2-3 टेस्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही टेस्ट परफॉर्म करना है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम सॉल्ट है। और जो कलर टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट, फ्लेम टेस्ट और चारकोल टेस्ट है वो आपको ड्राई सॉल्ट का करना है। लेकिन उसके बाद जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है कैटायन के लिए भी और अनायन के लिए भी, वो आपको सॉल्यूशन में करना है। उसमें आप सिर्फ सॉल्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। जो लैब मैनुअल है उसमें सारा का सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, आपको उसे अच्छे से पढ़ना है और उसे सॉल्व कर उस हिसाब से आपको करना है। अब आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा कि ये कौन सा हो सकता है आयन, ठीक है। और उसके बाद अनायंस के लिए भी बॉक्स दिया हुआ है जिसमें टेस्ट दिए हुए हैं, आपको उसमें से सॉल्व करना है और कन्फर्मेटरी टेस्ट से कंफर्म करना है। अब हम सपोज़ करते हैं कि आपको MnSO4 का सॉल्ट मिला है, ठीक है, तो वो पिंक कलर का होता है जैसे कि हमें पता है। तो हमने देखा कि इसका कलर पिंक है, तो हम गए कैटायन के सेक्शन में और ढूंढा कि पिंक कलर का कौन सा कैटायन है। तो हमने देखा कि इसमें Mn2+ है, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि हाँ Mn2+ पिंक कलर का होता है। तो हम क्या करेंगे, Mn2+ का ग्रुप ढूंढेंगे। तो Mn2+ फोर्थ ग्रुप में रहता है, तो हम फोर्थ ग्रुप में जाके Mn2+ के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट दिया हुआ है उसे फॉलो करेंगे। और अगर हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये ही है Mn2+, जो मुझे सॉल्ट मिला है उसमें Mn2+ है। आप आपके इन्विजिलेटर को जाके बताएंगे कि मुझे कैटायन में Mn2+ मिला है। या तो आप तभी जाके बता सकते हैं या फिर आप बाद में भी बता सकते हैं एक साथ। अब आपको कैटायन तो पता चल गया कि आपको क्या मिला है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि Mn के साथ ज़्यादातर क्या आ सकता है। Mn के साथ ज़्यादातर SO4 या Cl ही होता है। तो पहले उसका टेस्ट करके देखें, पहले SO4 का टेस्ट करके देखें और Cl का टेस्ट करके देखें। अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो बस फिर आप जाके अपने इन्विजिलेटर को बता दीजिए कि मुझे MnSO4 का सॉल्ट मिला है। और अगर वो सही है तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे आंसर और कहेंगे जाओ जाके अब आपके आंसर शीट पे आप आपका पूरा टेबल बना के हमें सबमिट करो। तो टेबल जो है वो आपको पहले से ही बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट आपका टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल ख़त्म होगा, उसके बाद आपको दूसरा एक पेपर मिलेगा। तो जब आपको पेपर मिल रहा है ना, तभी आप उस पर टेबल बना ले। इनऑर्गेनिक सॉल्ट के लिए जो भी टेबल है और इक्वेशन लिखने के लिए जो जगह है वो सब बना के आप स्पेस छोड़ दें कि जब आपको सॉल्ट पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्ट है तो वो खाली जगह पे आप फटाफट उसको फिल कर दें। क्योंकि अगर आप पहले प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद आंसर आने के बाद अगर आप टेबल बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि आपका छूट जाए। तो पहले टेबल बना लीजिए और उसके बाद जगह छोड़ दीजिए आपके आंसर्स लिखने के लिए ब्लैंक स्पेसेस। जैसे जर्नल में दिया हुआ रहता है ना, पहले से टेबल बना के रखा रहता है, वैसा बना लीजिए और खाली जगह छोड़ दीजिए आंसर के लिए। उसके बाद अपना प्रैक्टिकल कीजिए, कंफर्म करिए मैम के पास जाके कि सही है या नहीं। और जब
वो कहे कि हाँ आपने सही आइडेंटिफाई किया है, जाके लिखिए। तो आप खाली वो लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या टेस्ट किया, फटाफट से वो आपका हो जाएगा। ऐसे आपका टाइम बचेगा। और लास्ट लास्ट में टेबल बना के लिखने जाएंगे तो थोड़ा घबराहट भी होगा कि अरे टाइम कम है, अगर मेरा नहीं हो पाया तो आपने अगर सही से आइडेंटिफाई किया भी है तो भी आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना। ये प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स लाने के बस एक ही उपाय है, आपको सॉल्ट्स के कलर को, टेक्सचर को, और फिर जो पीपीटी फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, कौन सा कलर का है, उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रहा है क्या कोई रिएक्शन में, तो वो गैस कौन सा है, और उसमें से कैसी स्मेल आ रही है, ये सब ध्यान में रखना है। और जो एनसीईआरटी लैब मैनुअल है उसके इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप उसको अच्छे से देखें तो वहाँ पे लिखा है कि आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में यानी सॉल्ट एनालिसिस में स्मेल करके अंदाज़ा लगाना है, उसके साथ साथ पीपीटी फॉर्मेशन, कलर चेंज और गैस इवॉल्व पे भी ध्यान देना है। और उसके ठीक नीचे उसके स्टेप्स भी दिए गए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पहले सॉलिड स्टेट में कैसा कलर है, कैसा दिखता है वो देखिए, आयंस को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आप सॉल्यूशन बना के कैटायन और एनायन का कंफर्मेटरी टेस्ट कीजिए। तो ऐसे ही आपको सॉल्ट एनालिसिस का करना है, इसमें कुछ खास ट्रिक्स नहीं है। आप एनसीईआरटी लैब मैनुअल यूज़ करिए, उसमें से देख के कर लीजिए, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। बस घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इतना हार्ड नहीं होगा। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में। इस टेस्ट में हमें कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देते हैं जिसका हमें फंक्शनल ग्रुप बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनॉल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन। वैसे तो इसमें जो कंपाउंड्स दिए जाते हैं वो हमारे पहचाने हुए ही होते हैं, क्योंकि हमने स्कूल में प्रैक्टिस किया ही होता है जो भी रहता है, और टीचर्स को भी पता है कि कौन से कंपाउंड ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो वो वही सारे कंपाउंड्स के बार बार प्रैक्टिकल करवाते हैं। जैसे कि एनिलीन हो गया, रिसोर्सिनॉल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट बहुत ही कम होते हैं, एक या दो ही होते हैं जो बुक में दिया हुआ होता है, और वो भी बहुत इजी होता है, तो आप कर सकते हैं। थोड़े बहुत टेस्ट ऐसे होते हैं जो थोड़ा मुश्किल है, जिसके लिए बहुत सारे सामान चाहिए, लेकिन वैसे वाले वो कंपाउंड्स देते ही नहीं हैं। अब अगर आपको एनिलीन देखिए, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हर साल ज़्यादातर आते ही आते हैं, ठीक है। तब जैसे कि एनिलीन, एनिलीन है ना, थोड़ा ब्राउन और थोड़ा पर्पल कलर का होगा। अगर आप उसको ऐसे हाथ में टच करके देखेंगे तो थोड़ा आपको ऑयली ऑयली सा लगेगा, हल्का हल्का। और उसको अगर स्मेल करेंगे तो उसको वो पेट्रोल या फिर नील पेंट जैसा उसमें से स्मेल आएगा। तो आपको उससे पता लग सकता है कि हाँ ये एनिलीन हो सकता है, इसमें अमाइन ग्रुप होगा। तो आप अमाइन के लिए टेस्ट करें। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो बहुत बड़ी बात है, आपको जाके आपके इन्विजिलेटर को बताना है कि मेरा जो कंपाउंड है उसमें अमाइन ग्रुप है, और अगर वो कहेंगे हाँ सही है तो फिर आपको जाके अपना लिखना है। इस बार भी आप वही करें। फंक्शनल ग्रुप के लिए एक ही टेबल बनता है जो कि जर्नल में दिया है, वो टेबल पहले बना ले, उसके बाद ही टेस्ट करें। जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा आपको लिख देना है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, आपको कैसे पता चला, कौन सा कलर आया, तो आपने पता लगाया। ऐसे ही अगर आपको अल्कोहल ग्रुप का पता करना है कि ये अल्कोहल ग्रुप इसमें है कि नहीं, तो आपको अगर जो जो कंपाउंड मिला है उसको आप आपके हाथ में ले, हाथ में लेने के बाद थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा और थोड़ी देर बाद वो उड़ जाएगा। तो आपको उससे पता लग जाएगा कि हाँ ये अल्कोहलिक ग्रुप है। और अगर आपको एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फाइंड करना है, तो जो कंपाउंड मिला है उसको स्मेल करें। अगर उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, एकदम एसिडिक जैसी और विनीगर जैसा थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा है, तो हाँ उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो सकता है। तो ये तीन तो ऐसे पता चल ही जाता है। ये सारे टेस्ट में स्मेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको स्मेल करके ही पता लग जाता है आधे से ज़्यादा कि इसमें क्या है, कौन सा कंपाउंड है, क्या हो सकता है, क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे स्मेल करके नहीं पता चल रहा है या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की स्मेल नहीं पता है, तो अभी से स्मेल करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि विनीगर हो गया, घर में विनीगर होगा तो उसको स्मेल करके देखिए। फ़िश का स्मेल करके देखिए, फ़िश में से जैसी स्मेल आती है, बहुत सारे कंपाउंड्स में से वो स्मेल आता है, तो उससे भी पता चल जाता है। और कुछ फ्रूट्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, तो उसमें से कैसी स्मेल आती है, कई बार वैसा स्मेल भी होता है। पेट्रोल का स्मेल, नेल पॉलिश रिमूवर का स्मेल, फिर उसके बाद अमोनिया का स्मेल, और कभी कभी
कुछ कुछ कंपाउंड जिसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है उसमें से सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल भी आती है। तो ये सारे स्मेल आपको याद करना है और एक बार तो इनको स्मेल करके ही जाना है। तो यही थे कुछ टिप्स जो मेरे पास है जिससे आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। बाकी तो कोई मेरे पास ट्रिक्स वगैरह खास है नहीं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपके काम आएंगे, आप इनको फॉलो कीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास नहीं है लैब मैनुअल NCERT का। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिकल के टिप्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।